शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? दो पूर्णांकों को गुना करना, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स। देखो, कभी भी आपको जो बेसिक चीजें ये क्या पता होनी चाहिए। अगर आपके पास दो नंबर है या दो इंटीजर, कहो कि हमारे पास दो इंटीजर है, दो पूर्णांक है, आपको करना क्या है? इन दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 केस बना के सिखाए थे कि हो सकता है कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है। हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, है ना। तो आपको बताया गया था कि कभी भी आपको जब दो इंटीजर को गुना करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो भी नंबर दिए गए, नंबर को आप गुना कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? फाइनल आंसर जो आपका आने वाला है, तो आप बोलोगे चिन्ह को सर गुना कर लेंगे, है ना। चिन्ह देख लेंगे गुना करके कि चिन्ह क्या होगा। 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूं या रूल अगर चिन्ह को मैं बता दूं, एक बार ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप अगर पॉजिटिव साइन को दूसरे पॉजिटिव साइन से गुना करोगे, चिन्ह को गुना करने के लिए बता दो, ठीक है। चिन्ह को जब गुना करोगे पॉजिटिव और पॉजिटिव का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव का ही साइन आएगा। दो पॉजिटिव साइन को गुना करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इवन आपको ये बताया गया था कि दो नेगेटिव साइन को जब आप गुना करोगे, दो नेगेटिव साइन को जब गुना करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। दो नेगेटिव साइन को गुना करने पर पॉजिटिव ही मिलेगा। नेगेटिव कब मिलता है? अगर आपके पास एक नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, और एक नंबर नेगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इनको आप अगर गुना कर दी तो अलग अलग साइन को गुना करने पर आपको नेगेटिव का साइन मिलेगा, ठीक है। तो जब भी सेम साइन के नंबर को आपको गुना करना है, बस इतना ध्यान रखिए, अगर सेम साइन है तो आपका पॉजिटिव आएगा। अगर डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट है मतलब अलग अलग चिन्ह है, तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। साउंड नहीं आ रही? सभी लोग बताइएगा, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही ना? ठीक है, अब आ रही है? ठीक। ठीक। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव और पॉजिटिव गुना करके पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव गुना करके नेगेटिव दिया, और नेगेटिव नेगेटिव गुना करके पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताइएगा। अगर आप बोलो मैं आपसे कि 8 और 5 को गुना करो, तो ये मुझे पता है कि सभी लोग का आंसर सही आएगा। आप बोलोगे सर 40 आएगा। क्यों? दोनों ही पॉजिटिव नंबर थे, दोनों ही धनात्मक थे, तो धनात्मक को धनात्मक से गुना किया तो धनात्मक ही आए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ -8 इंटू -5, इसका आंसर क्या बोलोगे? 40 आएगा या -40 आएगा? ध्यान से करिए, हड़बड़ी नहीं करना है। ये सब नहीं तो आप बार बार हड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से करिए, देखिए आंसर आपका क्या है। देखो, पहले आप गुना कर लो नंबर को, तो बोलोगे सर 8 को 5 से गुना करोगे 40 तो मिलेगा, लेकिन साइन भी तो गुना करेंगे। देखो, दूसरा स्टेप बोला गया था कि चिन्ह को भी देखना है आप, ठीक है, चिन्ह को छोड़ना नहीं है। तो माइनस का साइन और माइनस का साइन जब गुना होगा तो क्या देगा? देखिए, माइनस और माइनस को गुना करके मैंने बोला कि प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो साइन को भी गुना करना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 को गुना कीजिए -3 से, तो इसका आंसर क्या है? बताइए जल्दी से। 12 को गुना करना है -3 से। बोलोगे सर एक नंबर पॉजिटिव है, 12 कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। -3 कैसा है? नेगेटिव नंबर है। आपको पता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को गुना करने पर साइन नेगेटिव आता है, तो बोलोगे माइनस का 36 आएगा। बताइए, इतनी सारी चीजें क्लियर है? हाँ या ना? यस या नो? लास्ट क्लास में यही सारी चीजें बताई भी गई थी, है ना। तो अभी मैं रिकॉल क्वेश्चन दूं आप सभी को, ठीक है। आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में सभी लोग करेंगे आंसर, ठीक है, सारे लोग करेंगे आंसर। क्वेश्चन है आपके सामने, माइनस का 54 है और इसको गुना करना है 28 के साथ। तो अभी आपका चैट चैट सेक्शन बंद है। देखो, थोड़ी देर में आपको मैं पोल दिखाऊं, ठीक है। पहले सॉल्व करिए आप, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करो। थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा, ठीक है। अभी कोई पोल नहीं आएगा। जितने लोगों का सॉल्व हो जाए तो आप हैंड रेस कर देना, ठीक है। हैंड रेस कर दोगे, मैं पोल लॉन्च कर दूंगा। सॉल्व जितने लोग कर लोगे, हैंड रेस कर लेना, ठीक है। एक बच्चे का हो गया, प्रीति का हुआ है, और बच्चे सॉल्व बताओ, और किसी का हो गया? चलिए, तो अभी मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है।
चलिए अभी पोल दिखेगा, पोल में जाकर आंसर करें। -54 इंटू 28 आंसर करिए। ठीक है रुपेश, आपका भी आ गया। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, ध्यान से देखिए। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। पहले आप नंबर को गुना करो, फिर साइन को गुना करो। ठीक है, मैक्सिमम लोग के आंसर आ गए, 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ट्राई कीजिए कि सभी का आंसर आ जाए। ठीक है, तो 2 लोग और हो। 15 सेकंड में और दे रहा हूँ, ठीक है, 15 सेकंड और है। ठीक है, काफी अच्छी बात है कि सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आ रहा है। अभी मैं 5 सेकंड और रुकता हूँ। ठीक है, 5 4 3 2 1। तो काफी अच्छी बात है कि सभी ने आंसर किया। कुछ बच्चों के आंसर गलत है, ठीक है, हो सकता है गलत। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर जिनका भी गलत हुआ ना, अभी हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर आंसर क्या है, कुछ लोगों के आंसर सी आए और कुछ लोगों के आंसर डी आए। तो ध्यान से देखिएगा कि सी आंसर होगा या डी आंसर होगा। बस मुझे ये बताओ, सिर्फ पहले इतना बताओ कि पहला नंबर कैसा है, नेगेटिव दिख रहा है ना आपको। अगर मैं लिखूं -54 इंटू 28, पहला नंबर तो नेगेटिव दिख रहा है ना, ये नेगेटिव नंबर है। दूसरा नंबर कैसा है, दूसरा का नंबर पॉजिटिव नंबर है, दूसरा वाला धनात्मक संख्या है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब गुना होगा तो इसका साइन कैसा आएगा फाइनल आंसर का, मुझे ये बताइए। फाइनल आंसर का साइन नेगेटिव आएगा, है ना। बोलोगे कि सर नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन जब गुना होता है तो नेगेटिव देता है। तो आंसर तो डी कभी नहीं हो सकता, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी भी कभी नहीं हो सकता। या तो ए होगा, नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, या तो सी होगा, है ना। अब मैं गुना कर रहा हूँ नंबर को, तो आप बोलोगे सर 54 और 28 को आप जब गुना करोगे, सिर्फ 54 और 28 को मैं गुना कर रहा हूँ, तो इसको गुना करने पर मैं देख रहा हूँ कितना मिलने वाला है। 8 चौक 32, 2 3, यहाँ पर देखोगे 8 5 40 और 3 43, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले रहा हूँ। ये गुना तो करना आपको सिखाया जा चुका है। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, इसको जोड़ने पर 1512 मिल रहा है। ठीक है, 1512। तो आंसर क्या 1512 होगा? नहीं, आपको मैं बताया था ना कि साइन भी देखना होगा, चिन्ह भी देखना होगा। तो बोलोगे 1512 तो सर लिखेंगे, उसके बाद एक माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। क्लियर हुआ? हाँ या ना? इतना क्लियर है सभी का? अच्छा, जिनके आंसर गलत आ गए थे, 2-3 बच्चों का आंसर गलत था, उनको समझ में आ गया ना? कोई डाउट है तो एन लिख दीजिए। अगर एनी डाउट, छोटा सा भी कोई डाउट है तो एन लिखिए। सारी चीजें क्लियर है तो यस तो लिखिए रहे हो सभी लोग। ठीक है, किसी ने भी एन नहीं लिखा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कमल के नाम से जो बच्चे हो, आप बताइए क्या डाउट है आपका। कमल, आप माइक ऑन करिए और जल्दी से बताइए, क्योंकि सिर्फ आपका ही डाउट है। जब तक आप पूछोगे नहीं तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्लियर है? ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ जाए ना तो यस लिखा करिए। ठीक है, कोई डाउट रहे तभी एन लिखना है। ठीक है, हमेशा के लिए बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा या वाई लिखना है, कोई डाउट है तो एन लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हमें क्या पढ़ना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब बोलोगे सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने पहले भी पढ़ रखा है ना, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांकों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना, पूर्णांकों का सीखेंगे। मतलब पूर्णांक में कैसे कैसे नंबर आएंगे, पॉजिटिव भी नंबर आएंगे और नेगेटिव भी नंबर आएंगे। तो इसे हम लोग कैटेगरी करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप समझो कि मान लो आपको दो नंबर ए और बी को जोड़ना है। ठीक है, इनको जोड़ना या घटाने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है, हो सकता है कि दोनों ही नंबर नेगेटिव हो सकता है कि एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो। 3 केस बन जाएंगे ना, 3 केस। हो सकता है दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस केस में हम लोग क्या करेंगे। रूल एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के रूल बिल्कुल सेम है, तो दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आप कंफ्यूज भी होते हो। देखो भले आपको जोड़ने बोला जाए, कभी आपको जोड़ने बोला जाएगा, कभी आपको घटाने बोला जाएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको ऐड करना है कि घटाना है। ठीक है, अगर ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर दो नंबर लिखे गए, दो इंटीजर लिखे गए, अगर दोनों के साइन क्या है, पहला स्टेप होगा कि उनके साइन को आप देखिए। अगर दोनों के साइन समान है, मतलब साइन सेम है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, उन दोनों नंबर को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब सेम कहने का मतलब क्या हो गया, सेम कहने का मतलब हो गया कि या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, या दोनों ही नंबर नेगेटिव हो जाए। तो दोनों पॉजिटिव रहेगा तो भी ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी ऐड करेंगे। ठीक है, उदाहरण से समझो, आप बोलोगे सर मेरे पास 5 है और 4 है, दो नंबर है, इन दोनों को आप ऐड करोगे, क्या करोगे, 5 और 4 को जोड़ करके 9 लिख दिया। ठीक है, अब ऐड करने के बाद यहाँ पर आंसर नहीं आता आपका, इसके बाद एक स्टेप और करना पड़ता है, आप बोलोगे चिन्ह लगाएंगे सर। ठीक है, चिन्ह क्या लगाओ, तो चिन्ह में ध्यान दीजिएगा कि जो भी नंबर बड़ा होता है ना, वही उसी का चिन्ह लग जाएगा। या आप बोल सकते हो कि सर दोनों ही नंबर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देंगे, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे। जैसे कि 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 है, 5 भी पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव, दोनों ही धनात्मक है, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, प्लस का 9 आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ -5 -4, यहां बताइए कि इन दोनों नंबर को आप क्या करोगे, दोनों ही का साइन सेम है या डिफरेंट है, बताइए। -5 और -4 के साइन क्या है, सेम दिख रहे हैं या अलग अलग दिख रहे हैं, आप सेम दिख रहे हैं ना। और सेम के केस में मैंने क्या बताया आपको, सेम के लिए आप ऐड कर दोगे, है ना, आप ऐड कर दोगे, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करके क्या बोलोगे, 9 लिखोगे। ठीक है, अब आंसर 9 होगा क्या, तो आंसर 9 नहीं होगा, उसके बाद चिन्ह देखेंगे। ठीक है, चिन्ह भी डिसाइड करेंगे, चिन्ह क्या होगा, दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव है, दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव है तो आंसर भी आपका -9 आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ, दोनों ही नेगेटिव, तो जोड़कर जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर का भी साइन आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये मत कंफ्यूज करिएगा कि सिर्फ दो नेगेटिव मिलकर के तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि दो नेगेटिव को जब आपने गुना किया था, लास्ट क्लास में जब गुना किया था तब आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन दो नेगेटिव को जब आप जोड़ दोगे, जब ऐड करोगे, तो यहाँ पर नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये अंतर समझ में आया कि दो नेगेटिव को गुना करने पर पॉजिटिव मिलता है, लेकिन दो नेगेटिव को जोड़ने पर नेगेटिव ही मिलेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे, ये समझिएगा। अगर मैं लिखूं 13 + 5, तो ये तो कर लेंगे सभी लोग, ये बताइए 13 + 5 कितना होगा, जल्दी से बताइए, तो काफी आसान। बोलोगे सर दोनों ही के साइन क्या है, आप बोलोगे सर 13 भी पॉजिटिव 5 भी पॉजिटिव, साइन सेम आया। ठीक है, पहला स्टेप आप देखो कि साइन कैसा है, तो बोलोगे सर साइन सेम है, साइन सेम है तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो 18 करोगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप चिन्ह देखोगे, चिन्ह कैसा लगाओगे, दोनों ही पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ -13 -5, ये बताइए क्या करोगे। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दीजिए, जिनका भी माइक ऑन है। चलिए बताइए जल्दी से, -13 -5। ठीक है, आप क्या करोगे, बोलोगे सर स्टेप समझिए, आप बोलोगे सर इन दोनों ही के साइन सेम दिख रहे हैं, साइन सेम दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्लस का 18 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा, साइन सेम है, साइन सेम रहेगा तो क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे, ऐड करेंगे, 13 और 5 को जोड़कर बताइए कितना आएगा, 18 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 18 आंसर आएगा क्या फाइनल, नहीं, यहाँ पर आप देखो कि उसके बाद चिन्ह भी देखेंगे,
ये ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐड करोगे ना या घटाओगे उसके बाद आप साइन देखोगे, चिन्ह कैसा लगाओगे। तो दोनों ही नंबर नेगेटिव है, तो इसमें बड़े वाला नंबर भी नेगेटिव होगा। तो बड़ा वाला नंबर के आगे कैसा साइन है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का 18 आएगा। ये क्लियर हुआ? ये बताइए, कमल और आकाश, कुलदीप, आप 3 बच्चे का आंसर गलत था। आपको क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर मैं और क्वेश्चन दूं आपको, जल्दी से बताइए। अगर मैं लिखूं -3, छोटे छोटे नंबर पे ही करिए, और -12, तो इसका आंसर क्या है? बताइए जल्दी से। -3 -12, इसको सोल्व करना सीखिए। ठीक है, ये मत बोलना कि सर 2 नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं, 2 नेगेटिव को गुना करके तब पॉजिटिव होता है। आकाश, फिर से आपका आंसर गलत हो रहा है, तो फिर से आप चेक करो, देखो आंसर आपका क्या है। आकाश, आप अपना माइक भी ऑन करके पूछ सकते हो। आप बोलोगे सर इन दोनों नंबर का साइन क्या है, सेम है ना। देखो स्टेप आपको सीखना है, साइन सेम है तो सेम केस में आप ऐड कर दोगे। ठीक है, ऐड कर दो, 12 और 3 को जोड़ा तो 15 किया, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन इसके बाद मैं कहता हूँ कि आप चिन्ह को भी देखिए। तो चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े वाले नंबर का। तो बड़ा वाला 12 है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव होगा। बताइए, क्लियर हुआ आकाश? आकाश गोस्वामी के नाम से जो बच्चे, क्लियर है? चलिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना था कि कभी भी, एक बार मैं फिर से स्टेप्स आपको बता दे रहा हूँ, अगर साइन सेम मिल जाएगा, सेम साइन रहेगा, तो आप ऐड कर दोगे। ठीक है, ऐड करने के बाद चिन्ह देखोगे कि जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसी का साइन लगा देंगे। दोनों ही पॉजिटिव तो पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव तो नेगेटिव। अब हम लोग, और ये चीज क्या करना है, ये ध्यान दीजिएगा कि चाहे आपको जोड़ने के लिए बोला जाए या घटाने के लिए बोला जाए, देखो दोनों ही चीज लिखा गया है यहाँ पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चाहे जोड़ने बोला जाए या घटाने बोला जाए, आप जोड़ोगे। ठीक है, चलिए, अगर बोलोगे सर घटाव कब होगा, तो अगर एक नंबर पॉजिटिव है, देखो जब चिन्ह अलग अलग होंगे ना, दोनों ही नंबर के चिन्ह अलग होंगे, मतलब एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, घटाव करोगे, तब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर नहीं आएगा, फाइनल आंसर का चिन्ह कैसा होगा, चिन्ह होगा बड़ा पूर्णांक का। तो जो भी बड़ा वाला नंबर दिखेगा ना, बड़ा वाला नंबर का साइन लगा देना। बड़ा वाला पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, और बड़ा वाला नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो, मैं सोल्व कर रहा हूँ 5 - 2, तो ये देखो काफी जल्दी से आप कर लोगे। आप बोलोगे सर इसका आंसर तो 3 आएगा, क्यों 3 आया? आप कहोगे सर एक नंबर पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है ना, 5 के आगे प्लस का साइन है। 2 कैसा है, 2 के आगे माइनस का साइन है ना। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइन कैसे है, सेम है या अलग है? आप बोलोगे सर साइन अलग है, डिफरेंट है ना, साइन दोनों के डिफरेंट दिख रहे हैं। तो डिफरेंट साइन में क्या करते हैं, अलग साइन में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जब भी अलग साइन दिखेगा तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पर, इसीलिए मैंने घटा दिया, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 मिलेगा। उसके बाद साइन भी तो देखना है। आप बोलोगे सर साइन भी करना पड़ेगा, तो चिन्ह क्या होगा, बड़ा वाला का चिन्ह लगा दीजिए। तो 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है? आप बोलोगे 5 बड़ा है, तो 5 के आगे कैसा साइन है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ। ठीक है, अगर मैं लिख दूं, चलिए मैं और कह रहा हूँ, इसको मैं मिटा के, अगर मैं लिखूं आपके सामने -12 + 8, देखो आपको क्या करना है, -12 + 8 लिखा गया, हो सकता है आपको दिखे कि -12 में 8 जोड़ना है। इसका आंसर बताइए क्या करोगे आप? स्टेप्स से चलते हैं। ठीक है, पहले मुझे बताइए साइन सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट दिख रहे हैं? साइन सेम दिख रहा है या डिफरेंट दिख रहा है? साइन बोलोगे सर डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, अलग दिख रहा है। साइन अगर अलग रहेगा तो क्या करेंगे, घटाव करेंगे। क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो 12 में से 8 घटा दो। जब भी साइन सेम रहेगा जोड़ देंगे, अलग रहेगा घटाव करेंगे। तो 12 में से 8 घटाओगे और आपका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब ये 4 आंसर नहीं है। अच्छा ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी समझ लेना। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन आप सभी को दूंगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे 4 आए। अब ये 4 आंसर नहीं करना है आप, इसके बाद बोलना है सर अब चिन्ह देखेंगे। दूसरे स्टेप में चिन्ह आपको देखना।
आप बोलोगे सर बड़ा वाला नंबर का चिन्ह आ जाएगा, तो 12 के आगे माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पर माइनस लगाने, तो आंसर -4 आएगा। इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना? इतना क्लियर है? चलिए मैं और काफी सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करिएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी सेम साइन रहेगा दो नंबर के, आपको क्या करना है, ऐड करना है। जब भी डिफरेंट साइन रहेगा, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद आंसर का चिन्ह भी आपको देखना होता है, ठीक है। सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर नहीं आता आपका, आंसर का चिन्ह देखना होगा। तो चिन्ह डिपेंड करेगा, जो भी बड़ा वाला नंबर रहेगा ना, बड़े वाले नंबर का साइन लगा दीजिएगा। चाहे जोड़ का भी नियम यही है, घटाव का भी नियम यही है, ठीक है। तो अब कुछ कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि -5 प्लस -4, -5 और -4 को जोड़ दीजिए। आप क्या करोगे, इस तरीके से लिख नहीं सकते, ठीक है। इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि -5 और -4 को जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों साइन देखो एक साथ आ गए। तो आपको लिखना कैसे पड़ेगा, आप इसे इस तरीके से लिखोगे, -5 प्लस -4 और दोनों पे ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। तो दो साइन एक साथ अगर आ जाए तो वहां पर आपको ब्रैकेट लगाना होगा, पहला चीज। उसके बाद पहला स्टेप, कभी भी आपको ब्रैकेट दिखेगा ना, तो पहले स्टेप में आप ब्रैकेट हटाओगे। तो ब्रैकेट हटाने का तरीका सीख लीजिए। कभी भी दो साइन अगर एक साथ टकरा रहा है, प्लस और माइनस, इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्लस और माइनस आपस में गुना हो रहा है, ठीक है। अभी आंसर नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से समझिए। प्लस और माइनस अगर एक साथ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में गुना हो रहा है। तो प्लस का साइन माइनस के साइन से जब गुना होगा, तो मुझे बताइए प्लस और माइनस गुना होकर के क्या देगा, प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह गुना होकर के क्या देगा, माइनस का चिन्ह देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो साइन अगर एक साथ आ रहे हैं, एक साथ टकरा रहे हैं, इसका मतलब बीच में गुना है, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे सर ये सॉल्व करेंगे, तो आप लिखोगे -5 -4। अब ब्रैकेट हटाने के बाद पहला स्टेप में आपने क्या किया, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रिमूव करोगे, ब्रैकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को आप रिमूव करोगे। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आप देखोगे कि साइन सेम है कि डिफरेंट है, बस मुझे इतना बताइए, साइन सेम है कि डिफरेंट है। अच्छा रिपीट कर दूं इसे, पहला स्टेप में मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आपको ब्रैकेट को रिमूव करना है। आप बोलोगे सर प्लस और माइनस, यहाँ पर ये प्लस और माइनस क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, ठीक है। प्लस और माइनस के बीच में कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पर गुना हो रहा है। आप बोलोगे -5 और प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस और माइनस टकरा करके माइनस आ जाएगा, मतलब प्लस और माइनस गुना हुआ है, ठीक है, -4। अब यहाँ पर साइन सेम दिख रहा है ना, अब साइन सेम है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि घटाएंगे, जोड़ या घटाओ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऐड करेंगे। आपको बोला गया कि सेम साइन में आप ऐड कर दोगे, तो ऐड कर दीजिए। 5 और 4 को जोड़कर 9 कर रहा हूँ, तो ये हमारा आंसर होगा क्या, 9 हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर 9 होगा, हाँ या ना? तो नहीं, फाइनल आंसर 9 नहीं होगा। बोलोगे सर ऐड करने के बाद आप चिन्ह भी देखना पड़ेगा, आपको साइन भी देखना पड़ेगा। साइन कैसा, बड़े वाले नंबर का साइन लगा, ठीक है। तो आप बोलोगे बड़ा कौन सा है, 5 के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस लगा देंगे। या फिर यहाँ पर बड़ा छोटा भी देखने की जरूरत नहीं है, दोनों ही अगर हमारे पास नेगेटिव है, तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो -9 आएगा। ये समझ में आया सभी को, बताइए, कर लेंगे ऐसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आप करो -100 प्लस 50, इसका आंसर आप क्या करोगे, -100 प्लस 50। देखो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है। आप बोलोगे साइन कैसा है सर, साइन डिफरेंट है। पहला स्टेप आप देखोगे साइन कैसा है, तो डिफरेंट। डिफरेंट है तो क्या करेंगे, डिफरेंट है तो घटाव करेंगे, डिफरेंट है तो घटाव करेंगे। अच्छा यहाँ पर काफी लोग के आंसर -150 आ रहा है, तो दो आंसर आ रहे हैं, -150 और -50, ठीक है। माइनस तो सभी के आ रहे हैं, लेकिन अच्छा जिनके भी आंसर -150 है ना, वो ज्यादा ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ आप बोलोगे सर साइन डिफरेंट है, मुझे इतना बताइए आप जोड़ कैसे सकते हो? आप नहीं जोड़ सकते ना। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि साइन अगर डिफरेंट है, अलग अलग साइन है, तो आप जोड़ ही नहीं सकते, आपको घटाना पड़ेगा। तो आप 100 में से 50 घटाइए ना, 100 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो आप बोलोगे सर 50 आ जाएगा, तो यहाँ पर 50 लिख दोगे। उसके बाद साइन देखोगे, इसके बाद चिन्ह देखोगे, तो चिन्ह कैसा आएगा? चिन्ह बड़े वाले नंबर का आएगा, तो 100 के आगे जो माइनस साइन दिख रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा। हाँ, सेम साइन नहीं है, तो सेम साइन नहीं है तो हम लोग घटाएंगे। क्लियर हुआ? ये बताइए। चलिए अगर मैं और क्वेश्चन दूं, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप ये गलती भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे ना, प्रैक्टिस करो। अगर मैं कह रहा हूँ -25, ठीक है, प्लस -4, चलो ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको सोल्व करके आंसर बताइए मुझे। ऑप्शन ए, बस ABCD में आंसर करना। ऑप्शन ए मैं दे रहा हूँ 29, ऑप्शन बी में दे रहा हूँ -29, ऑप्शन सी में दे रहा हूँ 21, ऑप्शन डी में दे रहा हूँ -21। बताइए क्या आंसर आएगा? 29 -29, 21 या -21? तो एक आंसर आया है अभी तक। ठीक है, आपको जो सही लगता है आप अपना आंसर दो, ठीक है, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती कर। चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, पहला स्टेप क्या करेंगे, कोई बता सकता है क्या? पहला स्टेप में क्या करोगे? ब्रैकेट हटाओगे ना, ब्रैकेट को हटाओगे, ठीक है, ब्रैकेट हटाइए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ब्रैकेट अगर मैं हटाऊं तो लिखोगे -25, तो ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस साइन दोनों ही एक साथ लिखा गया ना, तो प्लस और माइनस का साइन के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, और प्लस का साइन और माइनस का साइन गुना होकर के माइनस का साइन देगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर -4 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? -25 -4, इतना समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर है तो मुझे बताइए दोनों ही के साइन सेम दिख रहे हैं कि डिफरेंट दिख रहे हैं? सेम है या अलग है? डिफरेंट दिख रहे हैं। कैसे डिफरेंट दिख रहे हैं सब? नहीं तो आप बताओ माइक ऑन करके। दोनों ही नेगेटिव है ना, सेम है ना। और सेम के केस में क्या करते हैं बताइए? सेम के केस में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। जब भी सेम रहेगा तो ऐड कर दो, तो आप ऐड करोगे, आप लोग घटाए थे कुछ बच्चे, तो आप बोलोगे -25 -4 कितना होगा? 29 होगा। अब साइन भी देखना पड़ेगा, इसके बाद आंसर कभी नहीं करोगे, गलती हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? साइन देखोगे, तो बड़ा वाला नंबर का साइन देख लो, तो 25 के आगे क्या है? बड़ा नंबर, नेगेटिव है ना, तो माइनस आ जाएगा। दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, तो -29 आएगा। तो जिनके आंसर गलत थे, काफी लोग के आंसर -21 थे, मैक्सिमम के तो आंसर बी थे, लेकिन बताइए जिनका -21 था उनको समझ में आया ये गलत क्यों हुआ? क्लियर है? चलिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आपके पास है -200, ठीक है, या मैं प्लस का 200 लिख दिया, प्लस -40, ये करके बताओ क्या आएगा आपको? 200 में -40 को जोड़ना है, देखो आपको जोड़ने बोला जा रहा है। आंसर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ए 240, ऑप्शन बी -240, ऑप्शन सी है 160, ऑप्शन डी है -160। ए बी सी या डी? अच्छा, मैक्सिमम सभी के आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं बता रहा हूँ 240 भी गलत होगा, माइनस का 240 भी गलत होगा। अच्छा, अभी माइक बंद करिए जिनका भी माइक ऑन है। अब सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, जिन सुरेंद्र के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद करो। अब आंसर,
अच्छा माइक बंद करना, ठीक है। चलिए यहाँ समझिए, क्यों कभी भी आपको हड़बड़ी नहीं करना। देखा ना, आप सभी के आंसर पहले गलत आए फिर सही आ गए, क्यों? क्योंकि आपने हड़बड़ी कर दिया। तो पूल में भी आप लोग यही करते हो कि आपने देखा और हड़बड़ी करके आंसर कर दिया। तो आप मान लो अगर एग्जाम में आंसर कर रहे हो तो आप अगर ऐसे करोगे तो आपका तो मार्क्स कट जाएगा ना। तो आराम से सोल्व करना है, ठीक है। पहले मैंने हर एक स्टेप को बताया। आप बोलोगे पहले से ब्रैकेट को हटाए, तो आप बोलोगे 200 को तो मैं 200 लिख दिया, यहाँ पर 40 लिख दोगे। यहाँ पर बताओ मैं क्या लिख, साइन बताओ क्या लिखोगे, प्लस या माइनस? माइनस लिखेंगे ना। क्यों लिखेंगे माइनस? ये भी आपको बताया गया है कि प्लस का साइन और माइनस का साइन ये दोनों क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। और प्लस और माइनस जब गुना होगा यानी टकराएगा तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपको बोला जा रहा था कि 200 और -40 को जोड़ दीजिए, जोड़ने के लिए बोला जा रहा था, इसलिए आपने यहाँ पर प्लस लगाया। लेकिन आप इसे जोड़ पाओगे क्या? आप क्या करोगे, बोलोगे सर एक नंबर पॉजिटिव दिख रहा है ना, एक नंबर पॉजिटिव दिख रहा है, एक नंबर नेगेटिव दिख रहा है। तो अलग अलग साइन आ गए ना। तो अलग अलग साइन जब आ गए, चिन्ह अलग अलग आ गए, तो आपको सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, आपको घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप घटा दो, 200 में से 40 घटाओगे तो 160 मिलेगा। उसके बाद साइन देख लीजिए, साइन कैसा आएगा। तो बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे, तो 200 पॉजिटिव है ना, तो आप बोलोगे यहाँ पर प्लस का 160 आएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी। अब क्लियर है, हाँ या ना? एनी डाउट है तो अभी पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो अभी 4 क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर। पहला वाला तो सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। पहला वाला तो बोलोगे 10 में 5 को सर जोड़ना है, 15 लिख देंगे, ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये भी पॉजिटिव था, मैं स्टेप समझा रहा हूँ। स्टेप्स भी जानना उतना ही जरूरी है, आंसर तो कर ही लोगे मुझे पता है, लेकिन स्टेप भी जानना जरूरी है। आप बोलोगे सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, साइन सेम आया, और साइन सेम रहता है तो आप ऐड करते हो, तो आपने ऐड कर दिया। उसके बाद चिन्ह दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद चिन्ह देखा कि दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ आ रहा था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब ब्रैकेट को रिमूव करोगे, ठीक है। तो आप ब्रैकेट जब रिमूव करोगे तो क्या बोलोगे, -10 और यहाँ पर लिखोगे -5, ठीक है। इतना क्लियर है क्या, ये स्टेप समझ में आया, हाँ या नहीं? ये बताइए। ये जो मैं प्लस और माइनस लिखा, कि प्लस और माइनस को मिलाकर प्लस और माइनस गुना हो गया होगा, प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना हुआ है और वो माइनस दे दिया। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब बोलोगे सर -10 और -5, इस स्टेप में मुझे बताइए। अच्छा जहां पर ये एक चीज सुनिए, जब भी हम लोग साइन देखते हैं ना कि दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, कि एक पॉजिटिव है कि एक नेगेटिव है, ब्रैकेट हटाने के बाद देखना है, ठीक है। ब्रैकेट हटाने के बाद देखना है। तो यहाँ पर बताइए कि दोनों के साइन सेम दिख रहे हैं या अलग दिख रहे हैं? दाविंदर के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद करिए। साइन सेम दिख रहा है, वेरी गुड। साइन सेम दिख रहा है तो आप ऐड करोगे कि घटाओगे? साइन सेम है ना, -10 -5 दोनों ही नेगेटिव है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों ही नेगेटिव है। तो आप ऐड करोगे कि जोड़ोगे कि घटाओगे, बताइए। ऐड करेंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी सेम साइन रहेगा तो आप ऐड ही करोगे। बस इतना याद कर दो ना कि सेम साइन रहेगा ऐड करेंगे, अलग साइन रहेगा घटा देंगे। तो आप यहाँ पर ऐड कर दो, तो 10 और 5 को जोड़ोगे तो 15 आएगा। अब 15 हमारा आंसर होगा क्या, फाइनल आंसर 15 होगा, हाँ या ना? नहीं, क्यों नहीं होगा? तो आंसर क्या होगा बताइए, अगर नो कह रहे हो तो -15 होगा, वेरी गुड। आप बोलोगे सर बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं हमेशा, और दोनों ही अगर नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 15 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अब सर अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। आप बोलोगे सर यहाँ पर -10 लिखा हुआ है, +5 लिखा हुआ है, कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है तो सीधे सीधे आप इसे सोल्व कर दो, -10 +5, ठीक है, -10 +5। यहाँ बोलो साइन सेम है कि डिफरेंट है, बस इतना बताइए, साइन सेम है या डिफरेंट है दोनों ही नंबर के? आप बोलोगे सर साइन डिफरेंट है, और डिफरेंट साइन रहता है तो क्या करते हैं, घटाव करते हैं, ठीक है। आपको भले बोला बोला जा रहा है जोड़ने के लिए, देखो ऊपर क्या लिखा गया है, योग, एडिशन,
लेकिन आप ऐड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा। जोड़ का ही यही नियम है, ठीक है। तो आप घटा दो, 10 में से 5 घटाओगे, बड़ा में से छोटा घटाओगे तो 5 आएगा। अब बताइए साइन क्या डालेंगे, साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़ा वाला नंबर का साइन लगाते हैं। तो बड़ा 10 है ना, तो 10 के आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस लगा, तो बड़े नंबर के आगे जो साइन है वही लगा देते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 को देखिए, यहाँ से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ प्लस माइनस एक साथ आ गया, तो आप बोलोगे सर ये तो लिखना लिखना कैसे चाहिए हमें, -5 को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, दो साइन को सेपरेट करने के लिए ऐसा लिखते हैं। अब पहला स्टेप में क्या करोगे, ब्रैकेट को हटाइएगा, तो आप बोलोगे सर 10 प्लस और माइनस टकराया, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, -5। देखो आपको बोला क्या जा रहा है, एडिशन, एडिशन करने बोला जा रहा है। आप इसको ऐड करके 15 बोलोगे क्या, अब आपको समझ में आता होगा कि 15 कभी नहीं हो सकता, जोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। क्या करेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे, आप बोलोगे 5 आएगा, बड़े वाले नंबर का साइन लगा दोगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो पूर्णांकों में एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन होता है, इतना क्लियर हुआ ना। कि देखो आप पढ़ रहे थे एडिशन जोड़, लेकिन जोड़ का नियम में आप घटा रहे हो। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपको करना क्या है, ध्यान देना है कि अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, सेम साइन रहेगा तभी क्या जोड़ेंगे। अलग अलग साइन रहेगा, भले आपको जोड़ने बोला गया था, आप घटाओ। क्लियर, बताइए। चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ चीज आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही नंबर को जोड़ने बोला जाए, ठीक है। हो सकता है कि जो 2 से अधिक नंबर को आपको जोड़ने बोला जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, अगर ऐसे लिखा गया, 4 नंबर लिखे गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको अरेंज कर लोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको अरेंज करोगे। कैसे अरेंज करना है, जो भी पॉजिटिव नंबर दिखेगा ना, जिसके आगे प्लस का साइन है, उसको एक साथ लिखो। तो आप बोलोगे सर ए पॉजिटिव दिख रहा है, ए के आगे प्लस का साइन है, और सी पॉजिटिव दिख रहा है तो इसके आगे प्लस का साइन, तो ए प्लस सी को मैं एक साथ लिख दिया। जिसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस बी यहाँ पर दिख रहा है, माइनस बी माइनस डी। तो इस तरीके से आप पहले अरेंज कर दोगे। ये समझ में आया कैसे किया, पॉजिटिव वाला एक साथ, नेगेटिव वाला एक साथ। क्लियर हुआ। और भी मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ए माइनस एम प्लस पी माइनस क्यू प्लस आर प्लस सी। चलिए इसको आप कैसे लिखोगे, इसको अगर आपको करना है कुछ नंबर, इसके इस तरीके से कुछ नंबर रहेंगे आपके पास। आप क्या करोगे, ए प्लस पी प्लस आर प्लस सी, जो जो पॉजिटिव दिखा आपको उसको आपने एक साथ लिख दिया, ठीक है। जो भी नेगेटिव दिखेगा, एम के आगे नेगेटिव है तो माइनस एम लिखोगे और माइनस क्यू लिखोगे। इतना क्लियर हुआ। अरेंज कैसे करते हैं ये समझ में आया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको समझ, ठीक है। तो ये तो समझ में आया, इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चीज पढ़ाई जा रही थी ना वो सारी चीजें यहाँ लिखी है। एक बार मैं समझा भी दे रहा हूँ, आपको यही कहना है कि अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर को आप जोड़ोगे तो आपका आंसर भी धनात्मक ही आएगा। दो ऋणात्मक नंबर है तो उनको जोड़ोगे तो आंसर भी ऋणात्मक ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपको आंसर जो आएगा वो बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाओ, ठीक है। उस केस में आपको घटाना पड़ता है और बड़े वाले नंबर का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें, काफी सारे क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस भी किया है। चलिए ये करिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखो 3 नंबर है आपके पास, आप क्या करोगे, पहला स्टेप में आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, ठीक है। आप ब्रैकेट को रिमूव करोगे, आप बोलोगे 12, यहाँ बताइए क्या करोगे, 12 और यहाँ प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है ना, प्लस और माइनस दोनों दिख रहे हैं। बोलोगे प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -19 हो जाएगा, ठीक है, -19 फिर प्लस का 15, ठीक है। इतना समझ में आया, ये वाला स्टेप आया ना, इतना क्लियर है। चलिए अगर ये समझ में आ गया, अब क्या करोगे, आपको मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिख दीजिए। तो आप बोलोगे 12 प्लस 15 -19, ठीक है। जो जो भी पॉजिटिव था तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। जो नेगेटिव था उसे अलग कर दिया, ठीक। अब 12 और 15 को जोड़िए, कितना मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 27, ठीक है। 27 -19, और 27 में से 19 को आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, 27 में से 19 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा। इतना क्लियर हुआ।
इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सोल्व कर लेंगे आप लोग, हाँ या ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं लिख रहा हूँ -2 प्लस माइनस 9 प्लस -5, पहला काम क्या करोगे, ब्रैकेट को आप हटाइए। ठीक है, आप ब्रैकेट को देखिए हटा, आप बोलोगे सर -2 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ये लिख दिया। ये प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस एक साथ है, तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, तो ये -9। फिर से प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस फिर से मिलकर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, -2 -9 -5, तीनों ही नंबर नेगेटिव है, तीनों ही नंबर नेगेटिव है। तो आप पहले बस इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करो, ये कितना आएगा, -2 -9 कितना होगा। इसको बोलोगे सर दोनों ही नंबर नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, सेम साइन है, तो इसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो बोलोगे 11 और -11, तो आप बोलोगे -11 -5, कितना क्लियर है, -11 -5। अच्छा, घटा नहीं सकते, देखो साइन सेम है तो आप जोड़ोगे। ठीक है, -11 -5। अब क्या करेंगे, -11 -5 का, इन दोनों को भी साइन सेम है ना, आप बोलोगे सर साइन कैसा है, सेम है, सेम है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करिए तो 15 आएगा। आंसर 15 होगा क्या, आंसर 15 नहीं आएगा, बोलोगे साइन भी तो देखना है, तो बड़े वाला नंबर का साइन लगाइए, तो -11 है ना, दोनों ही नेगेटिव है, तो आंसर भी आपका नेगेटिव आएगा। कितना क्लियर हुआ, दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है क्या, डाउट है, समझ में आ गई सारी बातें तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है छोटा सा भी तो एन लिखो, या अपना डाउट पूछ लीजिए, समझ में आ गया तो वाई लिखो, क्योंकि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पोल में। ठीक है, आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर देना है, और सही सही आंसर देना है। ठीक है, तो सोचिएगा कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जिस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करते हो वैसे ही आंसर करना है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, -68 प्लस -90। ठीक है, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, पहले आप सॉल्व करो, हड़बड़ी नहीं करना है। देखो मैं स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट हटाइए। ठीक है, दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, देखोगे कि साइन सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अगर सेम साइन रहेगा तो आप ऐड करोगे, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो आप घटाव करोगे। ठीक है, तीसरे स्टेप में आप अपने आंसर का साइन देखोगे। ठीक है, चिन्ह देखोगे, फाइनल आंसर का चिन्ह देखोगे कि पॉजिटिव लगाए कि नेगेटिव लगाए। चलिए, हो जाए तो हैंड रेस कर देना, फिर मैं पोल लॉन्च कर दूँ। ठीक है, चलिए अभी आप पोल में आंसर कर सकते हो, -68 प्लस -9, आराम से सोल्व करो, हड़बड़ी नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि सबसे पहले आंसर मुझे करना है। ठीक है, आराम से करिए, सही आंसर करना जरूरी है। सोचो कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आप अगर गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में हड़बड़ी में, मान लो आपने कुछ और आंसर लगा दिया, फिर आपका मार्क्स तो कट जाएगा ना। तो जितने भी क्वेश्चन करते हो सोच के ये करो कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आप जैसे एग्जाम में सोल्व करते हो, डबल चेक करते हो, उसी तरीके से। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यार 4 बच्चे का आंसर अभी नहीं आया, 4 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया, तो मैं अभी 20 सेकंड दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए, 3 बच्चे और बस। जैसे ही आप आंसर करते हो ना, पता चल जाता है कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, आपने आंसर कर दिया तो आंसर कीजिए सभी लोग। काफी बच्चे पिछले क्वेश्चन का आपने आंसर किया था, इस वाला का अभी तक नहीं किया, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, आंसर कीजिए। ये नहीं सोचना है कि ये नहीं सॉल्व हो रहा है, आंसर नहीं करना है, आंसर तो करना जरूरी है। ठीक है, सभी लोग करिए। चलिए 10 सेकंड और है, अभी भी सभी के आंसर नहीं आए, 10 सेकंड और।
5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्या करोगे आप बोलोगे सर सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओगे, है ना, ब्रैकेट को हटाइए। आप बोलोगे -68 और प्लस और माइनस दो साइन एक साथ टकरा रहा है, मतलब गुना हो रहा है, प्लस और माइनस गुना हुआ, बोलोगे माइनस का 90। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है आपको कि साइन सेम है कि डिफरेंट है। आप बोलोगे सर साइन सेम है, सेम साइन है तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ देंगे, है ना, तो जोड़ दीजिए यहाँ। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 158। ठीक है, 158। अब 158 आंसर नहीं होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको साइन देखना है। चिन्ह क्या बोलेंगे सर, बड़ा वाला का लगाएंगे, या बोल सकते हैं कि सर दोनों ही अगर नेगेटिव है तो कॉमन सी बात है कि बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा। तो यहाँ पर तो सीधे बोल सकते हैं कि -158 आएगा। तो दो नेगेटिव नंबर को जब भी जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही आएगा ना, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा। तो आप बोलोगे -158 आंसर होगा। ये क्लियर हुआ सभी को, कितना क्लियर है क्या? हाँ या 158 नेगेटिव वाला ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, आगे करिए, अगले क्वेश्चन को करिए। -217 प्लस का 100। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, -217 है प्लस 100 है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट आप नहीं भी लिखोगे तो सही है। ठीक है, ट्राई कीजिए इसे, थोड़े देर में आपको पोल दिख जाएगा, पहले सोल्व करो। आप क्या करोगे, साइन सेम है कि डिफरेंट है, पहले तो यही डिसाइड करना है, साइन सेम है कि डिफरेंट है। सेम रहेगा जोड़ेंगे, डिफरेंट रहेगा घटाओ। ठीक है, उसके बाद साइन देख लोगे, फाइनल जो आंसर आता है ना उसमें चिन्ह देखना है, चिन्ह पॉजिटिव रखे कि नेगेटिव रखे। चलिए काफी बच्चों के हो चुके हैं आंसर, तो अभी मैं पोल को लॉन्च कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा हो आपको पोल में, तो अभी जाइए और आंसर करिए जो भी आपका आंसर। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर कर दिया है। लेकिन ध्यान से जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि काफी आंसर गलत भी आए हैं, कुछ आंसर सही भी आए हैं। ठीक है, चलिए मैक्सिमम सभी ने कर दिया, तो 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सिर्फ दो बच्चे का आंसर है बाकी। ठीक है, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे के आंसर गलत आए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मुझे बताओ अगर यहाँ पर लिखा गया है साइन सेम है कि डिफरेंट है, बस इतना बताइए, आप देखो खुद आंसर कर पाओ। साइन सेम दिख रहे हैं आपको या अलग दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं या अलग दिख रहे हैं? आप बोलोगे अलग दिख रहे हैं ना, साइन अलग दिख रहे हैं। तो साइन डिफरेंट दिख रहे हैं, तो डिफरेंट के केस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं? आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, जोड़ करोगे या घटाव करोगे? आपको पता है कि सर घटाव करेंगे, डिफरेंट साइड में घटाव करते हैं, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही घटा दीजिए। तो 217 में से 100 घटाओगे तो आपको 117 मिलेगा, है ना। 217 में से 100 को घटाओगे तो 117 मिलेगा, है ना। आप ऐसे ही घटाओगे ना, 217 लिखोगे, यहाँ 100 लिखोगे, या 7, 1 और 2 में से 1 घटाए तो 1 मिला, 117। अब मुझे बताइए 117 हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी? तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर बड़े वाला नंबर का साइन लगाते हैं, तो बड़ा कौन सा है, 217 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला नंबर का साइन लगा दो, तो उसके आगे जो भी साइन दिख रहा है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो -117 होगा।
ठीक है, ये आंसर। काफी बच्चों के आंसर ऑप्शन सी थे, तो ये बताइए जिनका भी आंसर ऑप्शन सी था, ये समझ में आया ना कि क्यों गलत हुआ? इतना समझ में आया? आया ना? क्योंकि बड़ा नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, तो आप बोलोगे सर सॉरी उल्टा हो गया, है ना, आप बोलोगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव था, मतलब अलग अलग साइन के थे, तब हमने घटा दिया, उसके बाद बड़े वाले नंबर का साइन लगा दिया। ठीक है, इतना क्लियर है ना? जिनके सी सही थे उनको भी समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पर बोला गया है 110 प्लस माइनस 100, इसको करिए। आराम से सोल्व करो, थोड़ी देर में पोल आपको दिख जाएगा। बस अपने दिमाग में बैठा लो, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे, सेम साइन रहेंगे तब आप ऐड करोगे, डिफरेंट मतलब अलग साइन रहेंगे घटा दे। ठीक है, चलिए अब मैं पोल पोल को लॉन्च कर रहा हूँ, ट्राई कीजिए, पोल में आंसर कीजिए, जिनका भी हो जाए वही करेंगे। पहले सोल्व करिए, अभी आपके पास समय है। अच्छा, क्लास के बाद सभी लोग रुक जाइएगा, ठीक है, जब क्लास खत्म होगी तो कोई भी लेफ्ट मत करोगे, क्लास के एंड में रुक जाना है, थोड़ी बातें करेंगे उसके बाद क्लास एंड करेंगे, है ना? ठीक है, काफी आंसर आए, वेरी गुड। अभी भी 3-4 बच्चों का आंसर नहीं आया है, ट्राई करो आप आंसर करने की। चलिए अभी मैं 20 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकंड और। ऐसे काफी आंसर आ गए, कुछ ही आंसर बचा हुआ है। 15 सेकंड, 15 सेकंड। अच्छा, मोहित के नाम से जो बच्चों आपका कैम माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद करो। 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड और। चलिए सभी के आंसर मैक्सिमम आ ही गए, 5 सेकंड और रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, आप बोलोगे सर सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाओगे आप बोलोगे सर 110, 110 को तो ऐसे ही लिख दिया, और ये प्लस और माइनस का जो साइन है, ये प्लस और माइनस का साइन, आप बोलोगे चिन्ह गुना होगा प्लस और माइनस का, तो इन दोनों गुना होकर के माइनस बन जाएगा, है ना, प्लस और माइनस का साइन गुना होकर के माइनस आ गया, तो यहाँ पर लिखा माइनस का 100। अब देखो आप एडिशन करने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, 110 माइनस 100 का मतलब क्या हुआ, 110 में से 100 घटाना है। आप बोलोगे साइन डिफरेंट दिख रहे हैं सर, है ना, अलग अलग साइन दिख रहे हैं। अलग अलग साइन दिखने का मतलब क्या होगा, अलग साइन दिखने का मतलब आप घटाव करते हो, है ना, तो घटाव करिएगा, तो 110 में से 100 घटाओगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, साइन कैसे लगाएंगे, प्लस का 10 लिखेंगे या माइनस का 10 लिखेंगे? देखो ऑप्शन में दोनों ही लिखा हुआ है, -10 भी प्लस का 10 भी। तो बोलोगे बड़ा कौन सा है इसमें, 100 बड़ा है कि 110 बड़ा है? 110 बड़ा है ना, तो 110 बड़ा है तो 110 का साइन लगा दिया, तो आपका आंसर प्लस का 10 आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ये क्लियर हुआ? ऐसे मैक्सिमम लोगों के आंसर ऑप्शन सी ही थे, लेकिन और बाकी आंसर भी थे कुछ बच्चों के। बताइए किनका आंसर ऑप्शन डी था? ऑप्शन डी किसका आंसर था, कोई बताएगा क्या? कोई बात नहीं, गलती हो गया तो आप बता सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे के आंसर ऑप्शन डी थे, तो आप बताओ कि सर मेरा गलत हो गया, अब समझ में आ गया, है ना, तो गलती हो सकती है। क्लियर है ना आप सारी चीजें? चलिए तो आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं, ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, अभी होमवर्क नोट करेंगे, और अभी सभी लोग रुक भी जाइएगा थोड़ी देर।